तैयारी मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं। और 1,00,000 करोड़ की बात बता दी, कयामत तक पढ़ते रहोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। जो दे रहा है वो देवता। अरे किताब खत्म करते करते तुम एक अलग इंसान बन चुके होगे, तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2 लोगों की फोटो लगाओ अपने कमरे में, वैसे तो 4 आदमी की लगाओ। क्यों? अब क्रांति का समय चल। तुम्हें अगर ये गुलाम बना ले तो भीख मंगवा दे, क्योंकि शक्ति का स्रोत भगत सिंह के मन में होता तो बंगाल के गवर्नर रहे होते। कल एक लड़के ने मुझसे पूछा, कहा सर मैं पिछले 3 साल से 10, 12, 13 घंटा पढ़ता हूं और मेरा प्री नहीं निकल रहा है। मैंने कहा 10, 12, 13, 10, 12, 22, 35 घंटा। कहा नहीं सर, मतलब मिनिमम 10, मैक्सिमम 13 घंटा में डेली पढ़ता ही पढ़ता हूं। मेहनत अगर उचित दिशा में नहीं की जाएगी तो उसका परिणाम कभी नहीं मिलेगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अब तुमने ये पैराग्राफ पढ़ा होगा, छोड़ दिया होगा, ये सोचने का पैराग्राफ था। अब जितने लड़के 12 घंटा पढ़ते हैं, पर इस जो पढ़ा 12 घंटा, इस पे 1 घंटा भी नहीं सोचा, पढ़ाई बेकार है। और एक लड़का है जो सिर्फ 7 घंटा पढ़ता है, लेकिन 10 घंटा वो ये जो पढ़ा है इसको मनन करता है। टोटल 17 हो गए ना। अब ये चीज जो है ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती, ये दिखाई पड़ रही है। इसलिए तुम देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तुम देखते हो कि कहते हैं भैया फलाने लड़का बहुत पढ़ता रहा, या भैया फलाने लड़का हम भैया उसको बहुत पढ़ते हुए नहीं देखे। वो हजम कर रहा है ना, ये 12 घंटे वाला हजम नहीं कर रहा है। कैसे लगेगा शरीर में? इलाहाबाद में, मुखर्जी नगर में कि क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। मनन की क्षमता का विकास नहीं हो रहा। आप देखो, पढ़ाई तो कॉलेज में होती है, प्रिपरेशन पढ़ा रही है, कोचिंग है बहुत अच्छी पढ़ा रही है, सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारी कोचिंग, मुझे कोई कोचिंग मिली नहीं जो गलत पढ़ा रही हो, मुझे आज तक कोई टीचर मिला नहीं जो गलत पढ़ा रहा हो, क्योंकि वो सोचना नहीं सिखा रहे हैं। और तैयारी का मतलब होता है सोचने का विकास। देखा, 501 रुपया दिए थे और 1,00,000 करोड़ की बात बता दी। इसलिए हमारे देश में जब किताब पैर से लग जाती है तो उसको मत्थे पे लगाया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि किताब ज्ञान चक्षु को खोलती है, सोचना सिखाती है। इसलिए हमने उसे सरस्वती मां कहा। तो किताब हमें दे रही है, कोई सरस्वती देवी नहीं ऊपर आसमान में बैठी है जिसकी तुम पूजा करोगे तो तुम्हें ज्ञान देगी। नहीं, हमने वो जो किताब है उन्हीं को देवी कह दिया, मां कह दिया कि अरे मां तुम हमारे ज्ञान चक्षु खोल रही हो। यही तो हिंदुओं की, भारतीयों की खास बात है कि जिन चीजों का भी उनके जीवन के उत्थान में भूमिका है उसको प्रणाम करते हैं। ये डायग्राम समझ में आया? ये वाला, ये तुम चाहे जितना पढ़ो, अगर तुम इसका विकास नहीं करोगे तो तुम बजाओ सीटी, क्योंकि हर लाइन के पीछे कुछ छुपा हुआ है। वो जो छुपा हुआ है ना उसी को पकड़ना है। और वो पढ़ने से पकड़ में नहीं आएगा, वो सोचने से पकड़ में आएगा। यही इसीलिए मेरा जो अप्रोच है वो एकदम अलग है। अब देखो 1,00,000 करोड़ की बात आज सुबह बता दी। ब्लूटूथ B = D+D, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन। और यही डायरेक्शन और डिसिप्लिन तुमको खुदा बना देगी। चलो खुदा ना भी बनाए तो खुदा से कम नहीं बनाएगी। यही है ब्लूटूथ, B = D+D।
डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन। पढ़े तो तुम पिछले 15-16 साल से पढ़ ही रहे थे, क्या बिगाड़ लिए जीवन में? डिप्रेशन में हो। इससे बढ़िया तो नमक है, 10 रुपए खरीदे तो कम से कम सब्जी में डाल लिए, सेब में डाल लिए, अमरूद में डाल लिए, कहीं तो फायदा कर रहा है। और 15 साल 2500 लाख 300 लाख रुपया पढ़ाई में खर्चा किए, और 30 लाख खर्चा करने के बाद 15 साल खर्चा कर, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस, 1 रुपया तुम बाहर जा कमाने की स्थिति में नहीं हो, और मिनिमम 30 लाख रुपया अपनी शिक्षा में लगा चुके हो। उसकी वजह क्या थी? ना तो तुमने डायरेक्शन गौर किया कभी। 30 लाख मिनिमम, कुछ तो 1 करोड़ तक खर्चा कर चुके होंगे, और 10 रुपए का नमक लेके आता हो, कितना कीमती है, कितना काम आता है। अल्लाह किताब खत्म करते करते तुम एक अलग इंसान बन चुके होगे, तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ लोग कह रहे थे कि अरे सब यूट्यूब पे डाले दे रहे तो हमारे पैसे देने से क्या फायदा हुआ? तुमको 13 चैप्टर मिल रहा है, 13 में से 12। और वो जो लड़का बैठा हुआ गरीब, गरीब तो है नहीं, लेकिन मान लो इस वक्त उसके पास पैसा नहीं है, वो भी अप्रोच सीख लेगा, लगा लेगा, तुमको भी आशीर्वाद देगा, हमको तो दे ही रहा है। हम ले ले सब, हम बस हम, किसी को बताओ मत भैया। नोट्स ले जा, गेहूं फोरम डाल दिए। यही बात भगत सिंह सीख लेते, यही विचार भगत सिंह के मन में होता तो बंगाल के गवर्नर रहे होते, फांसी थोड़ी चढ़ते। और 2 लोगों की फोटो लगाओ अपने कमरे में, वैसे तो 4 आदमी की लगाओ, लेकिन 2 की तो कंपलसरी लगाओ, और 5 मिनट उन चारों की फोटो को देखो। पहली फोटो लगाओ विवेकानंद जी की, स्वामी, क्यों? ध्यान करना है, इनका पूरा बल मेडिटेशन पे है। एक बढ़िया सी फोटो ले आओ, या एक व्हाइट चार्ट लगा के और 4 आदमी की फोटो उस पे लगा दो, और दूसरी लगा दो डॉक्टर अंबेडकर की, क्यों? पढ़ना है। और तीसरी लगा दो कलाम साहब की, क्यों? सेवा करना है। और चौथी लगा लो भगत सिंह, क्यों? अब क्रांति का समय चल रहा है। इनकी एक किताब है ध्यान, 12-15 रुपए की है, अगर दिल्ली में रहते हो, नहीं तो अमेजॉन से मंगा लो, 25 रुपए की है। यही रामकृष्ण परमहंस आश्रम है, मेट्रो है उसके नाम पे, वहीं नीचे लाइब्रेरी है, वहीं मिलेगी 25 रुपए की। ध्यान क्या है? ये मन तुम्हारा, ये तुम्हें एनर्जी रिजर्वॉयर है। ये क्यों भारत ने ध्यान को विकसित किया? क्योंकि ये एनर्जी का रिजर्वॉयर है, और ये एनर्जी का रिजर्वॉयर जो है, अगर तुम्हें गुलाम बना ले, तुम्हें अगर ये गुलाम बना ले तो भीख मंगवा दे, क्योंकि शक्ति का स्रोत है ये, इसके पास शक्ति नहीं है, स्रोत है ये। तुम्हें टाइम पर उठने नहीं देगा, तुम्हें टाइम पर पढ़ने नहीं देगा, लेकिन अगर तुम इसके मालिक बन जाओ, बस इमेजिन करके देखो कि तुम अपने जीवन में क्या करोगे। तुम्हारा दिमाग किसी दूसरे के मन में थोड़ी लगा है, कोई दूसरा तुम्हें थोड़ी परेशान कर रहा है। सोचो, शक्ति का पुंज है, शक्ति से जुड़ा हुआ है, और इसने गुलाम बना रखा है। अपनी मर्जी से उठाता है, अपनी मर्जी से पढ़ाता है। तुम 10 घंटा कहते हो, ये 1 घंटे में कहता है कि बहुत है यार, अब कितना पढ़ोगे। और सोच कर देखो कि तुमने इस शक्ति के स्रोत को गुलाम बना लिया, तुम इसके मालिक बन गए। तो और मालिक बनोगे कैसे? ध्यान से। तो कुर्सी पर बैठ के पढ़ के अगर नींद आ रही है, खड़े होकर पढ़ो, डाइस ले आओ। ये जो खड़े हो रहे हो, शरीर में दर्द होगा, यही तपस्या है। ये जो खड़े होकर पढ़ोगे और शरीर में दर्द होगा, यही तपस्या है। सुबह उठे थे, चने का सत्तू ही नहीं, 4 अंडा का ऑमलेट बना लिए, 5-6-7 ब्रेड ले लिए, नींद आएगी तुमको।
ये जो अल्प आहार लोगे यही तपस्या है। ये सुबह उठ के जो नहा लिए यही तपस्या है। जब मन को तुम डराने लगे कि बेटा काट डालेंगे, तपस्या क्या है? मन को सन्मार्ग पे लाना। अब यहीं पर एक काम करो, मजा आ जाए तुमको, पूरा भारत का पिक्चर क्लियर, और हमको लाके 100 करोड़ रुपया दे दो। अब यहीं पे एक काम करो, बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना। क्या पिक्चर बन जाएगी और क्या मेंस के आंसर लिखोगे, क्या एस्से लिखोगे और क्या भाषण दोगे। अब यही ट्रायंगल कंपनी के काल का बना लो कि क्या हो रहा था कंपनी के काल में। फिर जब भारत आजाद हुआ तो पंचवर्षीय योजना, कृषि के लिए पहली पंचवर्षीय योजना, कैसे किसान को एकदम नंगा कर दिया गया। और फिर ये जो मोदी जी का अमृत काल में बजट कृषि के लिए है, उसको सामने ट्रायंगल बना लो। कहां कैसे हम लुटे, कैसे बाहर निकलने की कोशिश किए, अब कहां जाना चाहते हैं, 4 ट्रायंगल बना लो तो पूरी पिक्चर क्लियर।